नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या शिक्षा विभाग में लौट कर आएंगे के पाठक? किस बात से नाराज चल रहे हैं के पाठक? क्या शिक्षा विभाग में अब इंतजार हो रहा है नए एसीएस का? देखिए, आपको मालूम है कि इसी तरह से कई सवाल सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं और बीते दिन आपने देखा था कि खबर तो ये भी आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से के पाठक की बातचीत भी हुई है। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, कितनी सच्ची है ये खबर, इसी को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी के पास। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन एक खबर आई है कि बातचीत हुई है सीएम नीतीश और के पाठक की, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ये खबर जो अभी मीडिया से आई थी या मीडिया ने परोसी थी जी। कि के पाठक ने अब छुट्टी बढ़ा दी है 31 जनवरी तक। बिल्कुल। अब लेटेस्ट खबर ये है कि के पाठक लौट आए हैं। के पाठक लौट आए हैं जी। और आवास से आज उन्होंने 1-2 संचिकाओं का निष्पादन भी किया है। जी जी। और अपने प्रशासक को कहते हैं सामान्य प्रशासन विभाग को ये सूचित भी कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो खुद ही उन्होंने अपना प्रभार परित्याग किया था तो अब चार्ज एज्यूम कर लिया है। अच्छा। और अब कल से उनके दफ्तर आने की भी आहट है, सूचना है कि कल से फिर वो दफ्तर करेंगे जी। तो के पाठक की लंबी छुट्टी पर जाने का जो एक गए छुट्टी पर तो तरह तरह के क्यास लगने लगे कि क्या पृष्ठभूमि थी। के पाठक विभाग में बहुत सुधार के काम किए थे, भले ही उनके कई आदेश से लोग नाराज भी थे, मुख्यमंत्री तक उनको हटाने की मांग तक हुई, राजभवन से के पाठक के कामकाज को लेकर बड़ा कड़ा पत्र लिखा गया सरकार को। और वो उसी का नतीजा था कि फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले और उसके बाद कुलपति की नियुक्ति का जो विज्ञापन विभाग से निकला था वो वापस लिया गया। तो इस सब पृष्ठभूमि में अब एक खबर शिक्षा विभाग के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो के पाठक के काम के प्रशंसा करते हैं, और लोगों ने एहसास भी किया था कि बिहार के स्कूल से कॉलेज तक शिक्षा में शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार हुआ है। वाले शिक्षक समय से स्कूल जा रहे हैं और फिर छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई। तो ये जो एक सुखद क्षण और एक सकारात्मक बदलाव आया था, उन लोगों के लिए एक बड़ा सुकून का विषय है कि के पाठक अपने काम पर लौट आए। और संभवतः उन्होंने जो छुट्टी बढ़ाई होगी सरकार ने उसको अप्रूव नहीं किया होगा। और जो बात आपको सूचना है, मेरी जानकारी में नहीं है, अभी मुलाकात वाली खबर पर आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने के पाठक अब वो मिलेंगे तो मुख्य सचिव से मिले होंगे, तो ये भी अब हमको ये जानकारी नहीं। लेकिन आपने अभी मेरी सूचना ये है कि वो काम पर लौट आए हैं और कल से दफ्तर आएंगे। ये तो बड़ी खबर है जो आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है कि के पाठक लौट आए हैं और कल दफ्तर भी आएंगे। बिल्कुल, ये तो है खबर अभी। अच्छा, ये भी यहाँ पर समझना होगा कि बीते दिन एक खबर आती है कि मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है, बातचीत हुई है, और आज ये खबर आती है कि के पाठक लौट रहे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ें तो कुछ तो बात। एक बात मैंने आपको बताई थी कि वो ये कि 2 प्रमुख फैसला, मतलब जो शिक्षक को पेन हो रहा था, एक तो ये वर्ष 2024 के कैलेंडर में जो 2 कैलेंडर छुट्टी में कटौती हुई थी सामान्य स्कूलों के लिए, दूसरा जो 5 बजे तक स्कूल की अवधि बढ़ा दी गई थी। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री के यहाँ पूरे बिहार से कोने कोने से और कई लोगों ने शिकायत की थी। तो अभी मौसम को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने भी जो सूचना थी कि उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको अभी 5 बजे का ये उपयुक्त नहीं दिखता है, इसको पहले की तरह 4 बजे किया जाए। तो के पाठक इस आदेश को अमेंड नहीं किए, जो आज तक अमेंड नहीं हुआ है। और अभी मौसम को जो अभी कड़ाके की ठंड पूरे बिहार में पड़ रही है, तो जिला स्तर पर कमिश्नर के लेवल पर ये छुट्टी सब जगह अभी बढ़ा करके 20 जनवरी 21 जनवरी तक की गई है। तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की तो पढ़ाई अभी स्थगित है। शिक्षक को तो स्कूल जाना ही पड़ रहा है, शिक्षकों के लिए छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं ये छात्रों की पढ़ाई स्थगित है, पढ़ाई बंद है। तो के पाठक ने जो कुछ, देखिए उनके सामने आज एक सबसे बड़ी चुनौती, जब वो लौट आए हैं, ऐसी खबर है, तो अब है कि जो टेम्पो उन्होंने
बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए जो कदम उठाए हैं, और वो बिहार में एक जो क्लाइमेट अभी बना हुआ है, माहौल जो हाँ, जो उसको मेंटेन करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। और यदि ये मेंटेन रहेगा, के पाठक रहें या नहीं रहें, तो ये सचमुच में एक बदलाव होगा कि सरकारी स्कूलों में जब पढ़ाई होने लगेगी, पढ़ाई होगी तो नेचुरल है कि गार्जियंस भी पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाएगा। देखिए आज स्कूल में छात्रों को एक रंग का पोशाक, साइकिल या जो भी है, स्कूल में जहाँ बेंच डेस्क की कमी थी उसको पूरा क्लासरूम्स बढ़ाए जा रहे हैं। कोई एक दिन में तो नहीं, हाँ, एक दिन में नहीं होगा। साफ सफाई पर ध्यान, शौचालय का अतिरिक्त निर्माण, तो एक बहुत ही समेकित रूप से के पाठक ने समस्या को बहुत नज़दीक से देखा और वो कमियां जो उन्होंने देखी, हाँ, जो उजागर हुआ उसको शीघ्र। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि के पाठक नाराज हैं, खबरें चल रही थी कि के पाठक को मनाया जा रहा है, फिर ऐसे खबर आती है कि के पाठक मान गए हैं। हम जानना चाहते हैं किस बात की नाराजगी थी के पाठक से नाराजगी उनके जो कामकाज हैं, कामकाज की जो शैली है उससे बहुत लोगों को रास नहीं आता है। तो के पाठक आपसे भी कहा था, देखिए अब वो एक तो ये जो कहा ना, वो काम में हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि भाई वो जो काम कर रहे हैं शिक्षा के सुधार के लिए कर रहे हैं, तो उनको फिर कहीं बैकफुट पर जाना पड़े, ये हर कोई टेम्परामेंट होता है। लेकिन देखिए सरकारी नौकरी में आदमी को कोई मुख्यमंत्री का आदत तो सर्वोपरि न होता है। अब वो चलिए शिक्षा मंत्री को वो वहाँ उन्होंने कट्टू साइज कर दिया है, विभाग में शिक्षा मंत्री भी कोई, हाँ, कोई इंस्टीट्यूशन है ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। और के पाठक अपने जो रूल्स ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस में, देखिए अब तक एक और बात समझनी होगी, जो नीति नियम बना हुआ है, जो सरकार की पॉलिसी है, वही तो इम्प्लीमेंट करने के लिए शिक्षा सचिव, निदेशक और ही होते हैं। आमतौर पर देखा जाता था कि बहुत सारी ऐसी संचिका, बहुत सारा आदेश जो नियम संगत है, जिसके लिए सक्षम है विभागाध्यक्ष, विभाग का सचिव, वो सब भी फाइल भेज दी जाती थी मंत्री के यहाँ। तो के पाठक ने अकॉर्डिंगली उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि किस लेवल की फाइल, किस स्तर की फाइल, किस विषय की फाइल, जो जहाँ जिसको भेजा जाना है। उन्हें तो अपने नीचे के अधिकारियों को भी बहुत सारा आदेश निर्गत करने के लिए स्वतंत्र रूप से छूट दे रखी है कि भाई जो जिसके लिए आप एंसरेबल हो, जिस काम के लिए आपको दायित्व दिया गया है वहाँ संपादित करना आपका दायित्व है। तो के पाठक ने थोड़ा विभाग के कामकाज को भी स्ट्रीमलाइन किया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ उनके आदेश सचमुच अटपटे दिखे हैं, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है उसमें, कि फिर वही बात आ जाएगी कि जो कुछ कमियां हैं वो तो कमी, देखिए वो तो रहेंगी। उन थोड़ा ये है कि उनका अपना मैनर जो काम करने का है, जिसमें कि सख्त तेवर होना बुरी बात नहीं, सख्त तेवर रखिए, लेकिन सामने वाला को अपमानित मत कीजिए। जी। आप किसी को अपशब्द कहेंगे तो नेचुरल वो आपको क्या कहेगा। तो इससे तो हर को बचना चाहिए, हर को बचना चाहिए। अच्छा, ये भी हमने जितना जिम्मेदार पद पर है उसको तो और बचना चाहिए। उनके काम से, आचरण से लोग सीख न लेते हैं। अब अधिकारियों को आप तुम तराक क्या कुछ इस ढंग से आप यदि बात करेंगे, उसको आप भी कह के भी फटकारा जा सकता है कि भाई आप काम नहीं करते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये की भी तरीका है। और फिर कहें तुम काम नहीं, दोनों में फर्क हो जाता है जी। थोड़ा सा ये सब चीज जो आम अनुभव है, लोगों ने देखा सुना है, जो बात करते हैं लोग, इसमें तब्दीली आने की जरूरत है। नहीं, ये अपेक्षा करते हैं लोग, अपेक्षा करते हैं। अच्छा, हमने एक चीज देखा है कि 8 तारीख से छुट्टी पर थे के पाठक, और आज जो है वो 19 तारीख है, यानी कि के पाठक लंबी छुट्टियों पर गए। लेकिन साइड इफेक्ट भी दिखा है शिक्षा विभाग में। के पाठक के होने के बाद जिस तरह से रफ्तार से काम होता, और जब के पाठक नहीं थे तो जो धीमी गति से काम, नहीं, कौन सी काम धीमी। देखिए आज जो मेरी खबर है कि मुख्यालय में कई अधिकारी क्षेत्र के दौरे पर हैं। जो इंस्पेक्शन हुआ था ना, कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि अधिकारी सप्ताह में इतना दिन सचिवालय में रहें, इतना दिन क्षेत्र भ्रमण करें, काम कहाँ क्या हो रहा है। तो आज ही विभाग में अभी मुझे सूचना मिली कि वहाँ शिक्षा सचिव या उच्च शिक्षा निदेशक और कई ऐसे अधिकारी जो हैं जिनको फील्ड में हैं, आज दफ्तर नहीं थे। तो शायद इस वजह से, क्योंकि के पाठक आ रहे हैं। आदेश ही नहीं, ये तो उनका आदेश ही ना है। अपर मुख्य सचिव के नाते आदेश उन्होंने भी सबको जिला स्तर तक, अनुमंडल स्तर तक, इवन ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों को ये आदेश है
कि भाई आपको दफ्तर में बैठ के थोड़े स्कूल, आप स्कूल जाकर देखिए कि वहाँ शिक्षक समय से आ रहे हैं नहीं, कि छात्रों की उपस्थिति क्या है उसको मॉनिटर करना है। वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने का के पाठक ने फरमान जारी कर रखा है। एक कि टेम्पो बना रहे, लेकिन फिर वही मैं बात करता हूँ कि जहाँ शिक्षकों को कोई समस्या हो रही है उसको कौन रिड्रेस करेगा, कौन उसको एड्रेस करेगा? वो विभाग के प्रमुख नाते उन्हीं को देखना है। ये सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उनको एक जो चाहे उनके खौफ को कहिए, उनके डर के मारे लोग उनके पास समस्या भी नहीं रखने की साहस करता है। हालांकि वो फील्ड में जाते हैं तो वहाँ जाकर तो कोई, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई विरोध तो नहीं झेला पड़ता है। लोग जो वो कहते हैं वैसा तो कुछ करते हैं। तो एक ही है आज जो बात आपने प्रारंभ में कही कि के पाठक लौट आए हैं काम पर जी। और फिर वो अब सावधान हो जाने की जरूरत है उन लोगों को जो खाना पूर्ति करते हैं, जो काम में कोताही रखने वाले हैं। के पाठक तो उसी मर्ज की दवा है। जी जी जी। जो देखिए फिर पूरे बिहार में के पाठक ने जो जस क्या कमाया है, बिल्कुल, कि सरकारी स्कूलों की दशा दुर्दशा थी, बिल्कुल न शिक्षक समय से आते थे, न छात्र जा रहे, पढ़ाई भी नहीं होती थी, आम शिकायत यही थी। अब वो नोशन को एक ओवरनाइट कोई शिक्षक अचानक तो आप उसको ऐसा योग नहीं बना दीजिएगा कि वो पढ़ाने लगे और छात्र को, लेकिन जब एक निरंतरता होगी, छात्र पढ़ाने लगेंगे तो उन्हें खुद भी पढ़ना होगा। अब तो एक डायरी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि आपने आज कौन सा पाठ्य पढ़ाया, आप ये सब कुछ शिक्षकों को भी मेंटेन करना है। तो खाना पूर्ति हाँ, जैसे केंद्रीय विद्यालयों में है ना कि उसके अधीनस्थ जो छात्र क्लास में होते हैं सब्जेक्ट वाइज उसके परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होती है और फिर उसके लिए कंसर्न टीचर, सब्जेक्ट टीचर इंसरेबल होता है। तो के पाठक की भी ये परिकल्पना है। थोड़ा सा देखिए प्रारंभ में ये सब कुछ नहीं था, तो ये सब कुछ व्यवस्था थी बनी हुई, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा था। आप वो टीएन सेशन का ज़माना देखिए, कि सेशन के ज़माने में कोई इलेक्शन रूल्स लॉ में कोई संशोधन नहीं हुआ था। एग्जिस्टिंग लॉ को फेयर इलेक्शन कैसे कराना है, ये एक बड़ी चुनौती। तो के पाठक ने, हालांकि इन्होंने तो 100 से अधिक फरमान आदेश जारी करने पड़े इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी अब एक तो आप देखिए अभी जो शिक्षा विभाग में बिहार कहा यह जा रहा है कि 22 तारीख तक ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी हुई है, तो क्या 22 तारीख के बाद के पाठक का भी ट्रांसफर हो नहीं? सकता ट्रांसफर पोस्टिंग तो रुकी है, जो इलेक्शन का कार्य, जो मतदाता सूची का वैसे अधिकारियों का रुका हुआ है। जो अभी सचिवालय स्तर पर के पाठक कौन सा इलेक्शन का काम देख रहे हैं, ये तो सरकार जब चाहेगी कर सकती तो किसी का भी के पाठक नहीं, उस लेवल के जो अधिकारी हों तो इधर अभी तो हो रहे हैं। अभी कहाँ ये उस लेवल के कहा ये भी जा रहा था कि ट्रांसफर हो सकता है, क्या अब इन कयासों पर भी विराम लगा अभी देखिए ये तो अब फिर मैंने आपसे कहा कि कौन अधिकारी कहाँ रहेगा जी। अब के पाठक जी लंबी छुट्टी पर चल नहीं आते, तो अभी तो वहाँ वैद्यनाथ यादव सचिव हैं, वो उनका दायित्व संभाल रहे थे। कल हो के फिर होता कि नहीं कोई और दूसरा अपर चर्चाएं भी हो रही थी, बहुत हो रही थी, लेकिन तब न था जब ये था कि अब के पाठक अवकाश पर चले गए हैं, तो शायद लेकिन अब तो लौट आए हैं। अब लौट आए, क्या लगता है वही पुराना तेवर दिखेगा या थोड़े नरम पड़े हुए दिखेंगे? देखिए उनका तेवर ही उनकी खूबी खासियत है। तो तेवर में क्यों बदलाव आएगा उनका? उनके तेवर में बदलाव आने की हम आप अपेक्षा भले करें, हम नहीं समझते हैं कि बदलाव उनमें क्या आ जाएगा। बताइए क्या अपेक्षा हम करें उनसे की बदलाव? मतलब अभी भी वही पुराने अंदाज, वही पुराने रूप में नजर आएंगे। के पाठक इसी अपने तेवर के ही चारण जाने जाते हैं। और ये बात मैंने आपसे पहले कि जिस विभाग में रहे तो के पाठक ने नहीं अपनी एक छाप भी दिखाई है। जिस विभाग में रहे तो के पाठक ने एक अपनी छाप दिखाई, और वो उसका असर है कई विभागों में ऐसा। मैं तो उद्योग में भी थे, वो आप कभी समझे कि नहीं, तो उसमें भी एक दो ऐसे बड़े उदाहरण हैं कि सामने आया कि के पाठक ने एक फैसला ले लिया। जैसे अब वो मुझे जानकारी है कि कोई जमीन अधिग्रहण हुआ उद्योग के लिए, वर्षों तक उस जमीन यूं ही कोई उपयोग नहीं हुआ, और किसान वहाँ उस बाउंड्री वॉल करने के, फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की बात मैं करता हूँ, फतुहा शहर से सटा शहर से सटा तक में औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन ली जा चुकी है, और उसमें ज़मीन में कोई 300 एकड़ शायद ज़मीन होगी। वो ज़मीन आज तक उद्योग विभाग कोई 40 साल हो गए अभी ज़मीन अधिग्रहण की कोई उद्योग विभाग काम नहीं किया। और वहाँ किसान भी आंदोलन अब चाहते हैं कि नहीं वो आवासीय इलाका हो। के पाठक जब बने तो वहाँ उन्होंने कर दिया कि भाई किसान तो अब तक उससे उपज भी खा रहे हैं, तो सरकार से जो पैसा लिया है सूद सहित जो उपज लिए हैं वो सब जोड़ जाड़ करके अब जमा कीजिए, तब सरकार विचार करेगी। बाद में फिर सरकार ने अपने इस आदेश को
चेंज किया कि नहीं सरकार ने जनहित में वो भूमि अधिग्रहण किया उद्योग के लिए वापस, लेकिन अब के पाठक कभी ऐसा भी आदेश दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। तो सबसे पहले आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि के पाठक लौट रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, के पाठक लौट रहे हैं। तो उन सब के लिए जरूर ये परेशान कर देने वाली खबर है जो लोग खाना पूर्ति में भरोसा रखते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।